बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे CCPO लाहौर उमर शेख के हवाले से। शरीफ ख़ानदान जो कि काफ़ी डरा हुआ है उमर शेख से, और अब शरीफ ख़ानदान ने जो अपनी बाक़ियात हैं और जिनके ख़ात्मे के लिए और जिस माफिया के ख़ात्मे के लिए पुलिस के अंदर जो माफियाज थे उनके ख़ात्मे के लिए उमर शेख को जो लाया गया है, अब वो माफिया सर उठाने लगा है और उमर शेख उनका सर कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर तरफ से उमर शेख पर हमले हो रहे हैं। आज सारा दिन जो हमारा लिफाफा मीडिया है और जियो जंग ग्रुप है और बाकी जितने भी चैनल्स हैं जो शरीफ ख़ानदान के साथ जिनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ है, आज वो सारा दिन CCPO लाहौर के ख़िलाफ़ ख़बरें चलाते रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। एक तो जब यह गुजरपुरा वाक़या हुआ, मोटरवे पुलिस जो वाक़या है, इसके ऊपर भी ये सारी की सारी बातें सामने आईं और जो SHO था साबका गुजरपुरा का, जिसको सस्पेंड किया गया था CCPO लाहौर की तरफ से, वो एक दरख्वास्त लेकर आए हैं CCPO लाहौर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की, जो अभी पेंडिंग है, और वो एलिगेशंस लगा रहे हैं CCPO लाहौर के ख़िलाफ़। इसी तरह बाकी लोग हैं, ये भी सुनने में आ रहा है, काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स से मेरी बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि ये मोटरवे का जो वाक़या है ये अभी तक पुलिस वाले क्यों नहीं उसको पकड़ पा रहे। तो उन्होंने कहा अगर पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं तो जो लॉबी है शरीफ ख़ानदान की, वो नहीं चाहती कि वो मुजरिम और मुलज़िम पकड़ा जाए, क्योंकि उसके पकड़े जाने के बाद CCPO लाहौर काफ़ी उनके लिए उनको काफ़ी एज होगा और वो मज़ीद कार्रवाइयाँ करेंगे इस पूरे ग्रुप के ख़िलाफ़। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पुलिस की बड़ी नाकामी है कि अभी तक वो जो सफाक मुलज़िम है वो गिरफ़्तार नहीं हुआ, लेकिन ये लॉबी भी काम कर रही है और इसको भी हमने मद्देनज़र रखना है। आज एक ख़बर आपने सुनी होगी, ट्विटर के ऊपर हैशटैग भी बना हुआ है, ट्रेंड भी बना हुआ है और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसमें कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव में ख़बर ये चाह रही है कि एक सब इंस्पेक्टर थे और वो कोई बड़ी आला कोई तालीम हासिल करके आए थे बैरून मुल्क से, और उनके ख़िलाफ़ 22 सितंबर को कुछ ऐसे अल्फाज बोले गए हैं CCPO लाहौर की तरफ से कि जो अल्फाज ठीक नहीं थे। अब क्योंकि CCPO लाहौर के और उनके जो तर्जमान हैं उन्होंने इस बात को का डिनाई किया है, इस बात के बारे में उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, CCPO लाहौर ने ऐसे अल्फाज नहीं बोले। अगर तो CCPO लाहौर ने ऐसे कुछ अल्फाज बोले हैं तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और दूसरी तरफ जो उसको इशू बनाकर एक 2 सफ़ात का ख़त लिखा गया है और उसमें उस सब इंस्पेक्टर ने अपना रिज़ाइन भेजा और उसके अंदर जो CCPO लाहौर के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो भी मैं नहीं समझता कि वो दुरुस्त हैं। अब मैं आपको एक बड़ी अहम आज बात बताने जा रहा हूँ जो इस वक्त लाहौर की पुलिस में चल रहा है, और वो मेरे पास उसकी एविडेंसेस भी हैं। जो भी बात होगी वो एविडेंस के मुताबिक होगी। उससे पहले मैं आपको एक और गुजारिश कर दूं कि हमारे यहाँ पंजाब पुलिस का इतना रिकॉर्ड ख़राब है। पंजाब पुलिस में अखलाकियात की कमी है। वहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो रैंक वाले ऑफिसर्स हैं चाहे वो CSP ऑफिसर्स हैं, दोनों की ज़ुबान इल्ला माशाअल्लाह इतनी सख्त है कि आम पाकिस्तानी उनके सामने जाता है तो वो परेशान हो जाता है कि क्या ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं या ये हमारे दुश्मन हैं। ये बदकिस्मती है और बद कलामी तो वहाँ पर मामूल का हिस्सा समझी जाती है। आपने देखा है, अब रोज़ वीडियोस देखते हैं। और अब मैं आपको क्या बताऊँ, अब इमरान खान ने लाहौर के अंदर माफियाज का कला कम्मा करने के लिए एक पुलिस अफसर लेकर आए। अब वो भी उसी पंजाब पुलिस में से लेके आने हैं ना, कोई नया अलग से कोई फरिश्ता तो आ नहीं सकता। उस लेवल का, उस रैंक का नया अफसर तो एट द मौके पर नहीं लगाया जा सकता। जो पहले अवेलेबल स्टफ़ है उसी में से ही लेना है, उस स्टफ़ में से लिया है। और जो ओवरऑल पूरे जो पंजाब पुलिस है या उन लोगों के जो अपनी एक अखलाकियात का एक वहाँ पर फुकदान है, तो वो हर जगह पे है। तो ऐसे अल्फाज तो किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर ऐसे अल्फाज हुए हैं तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। अब हुआ ये है कि कई अफसरान जो उमर शेख के रवैये से नाखुश हैं और उन्होंने इसको जारहाना और नामुनासिब करार देते हुए IG पंजाब इनाम गनी को ख़त लिखा है। जो ज़राए हैं उसके मुताबिक जो सीनियर ओहदेदारान हैं, आपको याद होगा 2 दिन पहले भी इन्होंने CCPO लाहौर ने कुछ लोगों को गिरफ़्तार करवाया है। उसकी वजह यह है कि वो काम नहीं कर रहे थे, एक आम शहरी का जो कानूनी काम बनता था वो नहीं कर रहे थे, और उमर शेख ने उनको ही गिरफ़्तार करके पाबंद सलासिल कर दिया, जिसकी बड़ी तकलीफ़ हुई जो पुलिस लाहौर पुलिस के जो अफसरान हैं उनको कि ये इस तरीके से अगर काम होता रहा तो हमारे साथ
क्या बनेगा। अब जो इन्होंने ख़त लिखा है, इन्होंने कहा है जी कि जो उसका रवैया है वो बड़ा नामुनासिब है, वो बड़ी बद अखलाक़ी से पेश आते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से लोगों के ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी को एक SHO को दूसरे थाने में लगा रहे हैं, दूसरे को तीसरे में, ये सारी की सारी कार्रवाई चल रही है। साथ CCPO लाहौर से तंग आकर दो पुलिस एहलकारों ने, एक ASI है TASI और एक हेड कांस्टेबल है इंस्पेक्टर जनरल IG पंजाब को इनाम गनी को CCPO के रवैये से कल एक शिकायत भेजी और एक कंप्लेंट फ़ाइल की है। अब आप ये देख लें कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे शरीफ ख़ानदान और शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज का जो इन्फ्लुएंस था पुलिस के ऊपर, जिसको ख़त्म करने के लिए एक ऐसे शख्स को इमरान खान लेके आए हैं जिसके ऊपर जो शरीफ ख़ानदान के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, ये सारे वो माफिया हैं, ये बद अखलाक़ी, बद कलामी, ये इनकी रूटीन का सारा मैटर था। अब ये एक शख्स के ख़िलाफ़ विद इन पुलिस खड़े हो गए। पहले IG था शोएब दस्तगीर, वो खड़ा हो गया और अब पुलिस अफसरान खड़े हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि तकलीफ़ शुरू हो गई है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। एक और मामला हुआ लियाकत मलिक का। ये लाहौर एडमन थे जो IG ऑफिस के जो SSP थे लियाकत मलिक, उनके तबादले से ये जो आग थी इसको मज़ीद तक़वियत पहुँची और सूबाई दारुल-हुकूमत की पुलिस के सीनियर अफसरान को इस वक्त हैरान कर दिया जब उनके इल्म में ये बात आई कि CCPO ने IGP को भेजे गए ख़त में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अब हुआ क्या, लियाकत मलिक को एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा CCPO लाहौर ने कि मैंने जाना है नेशनल असम्बली की कमेटी के सामने पेश होने, मोटरवे सानिया के हवाले से एक रिपोर्ट आप मुरतब करें ताकि मैं वहाँ जाकर जमा करवाऊँ। अब वो इतने नालायक हैं, और ये जो हम अक्सर बात करते हैं ना, ये CSP, और हम कहते हैं जजेस के लिए भी CSS होना चाहिए। मैं आपको एक ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ, हमारा बड़ा इनके साथ आना जाना होता है। इतने नालायक हैं, इतने नालायक। अब किसी को इंग्लिश आ जाए या किसी को करंट अफेयर्स आ जाएं तो वो पुलिस अफसर तो नहीं बन सकता ना, या हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कॉम्पिटेंट पुलिस अफसर है। ना उसको इन्वेस्टिगेशन का पता है, ना उनको कवानीन का पता है, ना उनको किसी से बात करने की। वो जब बैठे होते हैं कुर्सी पे तो वो अपने आप को एक अलग ही मखलूक समझते हैं। लियाकत मलिक SSP है, या उसकी बदनीयती थी या नलायकी थी। तो CCPO लाहौर कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे वो रिपोर्ट तैयार करके दी तो वो रिपोर्ट में इतनी गलतियां और इतनी बड़ी किस्म की रिपोर्ट थी कि CCPO लाहौर कहने लग गए कि उन्होंने उनसे कहा कि आपको किसने SSP लगा के यहाँ बिठा दिया, आपको तो 4 लाइनें लिखना नहीं आती, इतनी भी कोई नलायकी होती है। उन्होंने उनकी नलायकी और बदनीयत, ये लफ्ज़ यही इस्तेमाल किए हैं। जो मेरी बात हुई है CCPO के जो तर्जमान हैं उनसे, वो कहते हैं कि सिर्फ इतनी बात थी। ये बात इनाम गनी को IG पुलिस को लिखी गई है, CCPO लाहौर ने यह ख़त लिखा और उसके ऊपर भी ये जो नौकरशाही है इनको बड़ी तकलीफ़ है कि उसको बदनीयत क्यों लिखा है या नालायक क्यों लिखा है। वो SSP है। अब SSP है और अगर SSP से एक रिपोर्ट भी नहीं बनती तो उसके बारे में एक सीनियर अफसर क्या लिखे, और इतना भी बोल दे तो क़यामत आ जाती है। आपके पास थानों में लोग जाते हैं, आप उनको गंदी गालियां देते हैं, वो सारा कुछ जायज़ है। तो ये तो कोई तरीका ना हुआ। साथ CCPO की जानिब से पंजाब पुलिस चीफ को तजवीज़ दी गई कि लियाकत मलिक का जो है वो उसको महकमा जाती कार्रवाई की जाए उसके ख़िलाफ़, क्योंकि वो नालायक है, और उसका टेस्ट लिया जाए। और साथ कहा कि उनकी तरक्की का मामला मुतासर होना चाहिए। अगर वो नालायक है तो उसकी तरक्की रोकनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो नालायक लोग हैं उनको ऊपर नहीं आना चाहिए। और इस अमल ने लाहौर में सीनियर पुलिस अफसरान को बड़ा दुखी कर दिया और वो बड़े गुस्से में हैं। मज़ीद तजवीज़ और कार्रवाई सज़ा जो CCPO लाहौर ने तजवीज़ की है, और उसकी ये जो दरख्वास्त उन्होंने इनाम गनी को भेजी IG पुलिस को, वही दरख्वास्त उन्होंने एक कापी भिजवा दी है वज़ीर आला पंजाब को, क्योंकि वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं आपके सूबे के, उनको भी एक भिजवा दी। इसके ऊपर भी पुलिस को तकलीफ़ है। ये वही पुलिस है जो सारा दिन एक्स CM शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द घूमती थी। अब एक कॉपी चली गई है दरख्वास्त की, तो उनको तकलीफ़ है कि CM को क्यों चली गई है। ये बुज़ार को तो CM ही नहीं समझते, और ये इनकी हालत है। तो ये कहते हैं कि वो बड़ी बिला जवाज़ और बिला ज़रूरत थी, वो वहाँ नहीं भेजनी चाहिए थी। उमर शेख ने अपने जो सख्त अल्फाज वाले ख़त में लियाकत मलिक को गैर ज़िम्मेदार और गैर पेशावर अफसर करार दिया था। तो ये गुस्ताखी हुई थी, जिसकी बुनियाद पर अब सारे जो अफसरान हैं वो उमर शेख के ख़िलाफ़ हो गए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि जो SSP एडमन हैं
वो जुर्म के वाक़े की एक सरकारी प्रेजेंटेशन बनाने की काबिलियत का भी फुकदान है। ऐसे बंदे को कैसे सीनियर अफसर लगाया जा सकता है। CCPO ने लिखा है कि उन्होंने लियाकत मलिक से मोटरवे गैंग रेप केस पर एक मुख्तसर रिपोर्ट बनाने का कहा था कि वो उमर शेख इसे सेनेट की कमेटी के सामने पेश कर सकें। उन्होंने कहा कि अफसर ने वाक़े की मुबैना तौर पर गलत मालूमात दी जो पंजाब के साथ साथ लाहौर पुलिस की भी शर्मिंदगी का बहस बन सकती थी। सरकारी खत में यह भी लिखा कि मसख शुदा हक़ाइक़ की इस तरह की प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट की स्कैमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के सामने IGP पंजाब और CCPO लाहौर के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बहस बनती अगर CCPO लाहौर उसको पढ़ते नहीं और वही जाके जमा करवा देते जिस कमेटी ने ब्रीफिंग के लिए तलब किया था उसके सामने शर्मिंदगी होती। ये भी इतलात हैं कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान इस वक्त बहस हुई जब कुछ दिन कबल एक इजलास में CCPO लाहौर की जानिब से लियाकत मलिक और जूनियर स्टाफ के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। इस तबादले के बाद एडमिन SSP लाहौर ने उमर शेख की क़यादत में काम करने से इनकार कर दिया था। बुध को जो IG हैं उन्होंने लियाकत मलिक को तबादला कर दिया और उनको और जगह पे तैनात कर दिया है। जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल AIG हैं उनके वहाँ पे उस ऑफिस में तैनात कर दिया है। और इस हवाले से मुख्तलिफ अहदेदारान का ये भी कहना था कि तसलसल से CCPO की जानिब से जारहाना पॉलिसी इख्तियार की जा रही है और वो बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। और ये सरकारी ख़त की जो थी डिटेल्स थी वो मैंने लिखी हुई हैं, तो कुछ चीज़ें मैं वहाँ से आपको देख के बता रहा हूँ कि जो CCPO लाहौर के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि लाहौर पुलिस के कुछ दीगर सीनियर अफसरान को मजबूर कर दिया है कि वो सूबाई दार और हुकूमत से किसी दूसरी मुनासिब जगह पर तबादला करें। अब ये वजह क्या है कि उमर शेख सिर्फ एक बात कहते हैं कि आप माफिया के ख़िलाफ़, कब्ज़ा माफिया, इश्तिहारी डकैत जो यहाँ पर हैं लाहौर में, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और शरीफ ख़ानदान का ये जो शरीफ माफिया था उसके खिलाफ कार्रवाई करें और ये उसका जुर्म है और उसके ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। गुजरपुरा का जो साबिक SHO था सैयद अहमद रज़ा जाफरी, वो उसको शिकायत है कि मैंने CCPO लाहौर के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की दरख्वास्त दी थी, उसके ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। CCPO उमर शेख के जो तर्जमान हैं उनका यह कहना है कि उनकी तमाम कोशिशें अवाम का पुलिस फोर्स पर इत्मीनान बहाल करने के लिए थी हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इनका असल हदफ वो हैं जो तब्दीली पर मुज़ाहमत करते हैं। उमर शेख का कहना था जब तक हम जमूद की कैफियत को उसको और जमूद की क़ुव्वतों पर काबू नहीं पाते तब तक पुलिस में इस्लाहात मुमकिन नहीं होती। और ये सारी चीज़ें उमर शेख आपके सामने आएंगी, आपके ख़िलाफ़ ये पुलिस अफसरान खड़े होंगे, आपके ऊपर बातें आएंगी, ये सारा लिफाफा मीडिया आपके ख़िलाफ़, जैसे इन्होंने मोटरवे इशू पर सिर्फ कोई काम नहीं किया, सिर्फ आपके ऊपर इन्होंने आपकी पगड़ी उछाली। अब भी शरीफ माफिया वो जहाँ भी जाते हैं, शरीफ ख़ानदान का कोई भी शख्स है, आप में से कल कोई शख्स लाहौर हाई कोर्ट में हालत देख लेता शरीफ माफिया की, तो आप समझ जाते कि शरीफ ख़ानदान के जो लोग हैं वो बड़े परेशान हैं इस वजह से जो उमर शेख की कार्रवाइयाँ हैं। अब देखते हैं कि उमर शेख टिक पाता है या नौकरशाही जीत जाती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।